नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 7वां। पौधों को जानिए। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। जो तना है वो मिट्टी से जल व खनिज है वो अवशोषित करता है। तना अवशोषित नहीं करता। क्या है? तना की जगह क्या आएगा? जड़ें। जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जल व खनिज लवण अवशोषित करती है। दूसरा है पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। क्या पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है क्या? दूसरे में पत्तियां नहीं आएगा, क्या आएगा? तना। पत्तियों की जगह क्या आएगा? जो तना है वो पौधों को क्या करते हैं? सीधा खड़ा रखते हैं। इसके बाद जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ें नहीं पहुंचाती, तना क्या करता है? जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। जड़ें तो मिट्टी से जल व खनिज लवण अवशोषित करती है, तना उसको सीधा खड़ा रखता है और जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है, और जो तना है वही जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। इसके बाद देखो, जो पुष्प में बाह्यदल व पंखुड़ियों की संख्या सदैव समान होती है, समान नहीं होती, समान नहीं होती है, समान होती है। इसके बाद यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी। तो यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हो। इसमें भी यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। इसके बाद देखो, निम्न के चित्र बनाने हैं आपको। पत्ती का, मूसला मूल जड़ का, सारे चित्र आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वहां से बना सकते हो आसानी से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो कि क्या आप अपने घर के आसपास के ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, और उसका नाम लिखो। तो अपने घर के आसपास आपने मनी प्लांट देखा होगा। उसका तना लंबा तो बहुत होता है लेकिन कमजोर होता है। वो अकेला खुद के सहारे खड़ा नहीं रह सकता, दूसरों के सहारे वो खड़ा होता है, कमजोर होता है। और 20 सर्पी लता वाले पादप अपनी पड़ोसी संरचनाओं में सहारा लेते हैं। इसको कौन सी श्रेणी में रखते हैं? 20 सर्पी लता में रखेंगे। वह इसी श्रेणी में आएगा क्योंकि वही दूसरों का सहारा लेते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कि पौधों में तने का क्या कार्य है। तो पौधों में जो तने का मुख्य कार्य है यह जड़ों से पत्तियों तथा अन्य भागों में जो पानी है, खनिजों का संचालन करता है। उसके बाद फिर सभी शाखाओं पत्तों तक उसको पहुंचाने में सहायता करता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। तो जालिका रूपी जो शिरा विन्यास पाया जाता है वो तुलसी, धनिया और गुड़हल, इसमें ये पाया जाता है। इसके बाद देखो, छठा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार होगा। तो उसका जो शिराविन्यास है वो कैसा होगा? समांतर होगा। जिसकी रेशेदार जड़ होगी उसका पत्ती का जो शिराविन्यास होगा वो कैसा होगा? समांतर होगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो जिसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो उसका उल्ट हो गया। रेशेदार थी तो समांतर है, अब जालिका रूपी है तो उसकी जड़ें कैसी होगी? मूसला मूल। उसकी जड़ें कैसी होगी? मूसला मूल जड़ें होगी। इसके बाद देखो आठवां क्वेश्चन कि क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी या दूसरी होगी। तो हाँ, हम आसानी से उसको जान सकते हैं। अभी अभी अपने दो क्वेश्चन किए हैं कि जिसकी तो जालिका रूपी शिराविन्यास होगा उसकी जड़ें मूसला मूसल होगी, और जिसका समांतर शिराविन्यास होगा उसकी जड़ें समांतर शिराविन्यास होगी, जिसका रेशेदार पत्तियां होगी। इसके बाद नौवां क्वेश्चन, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। तो पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं वो बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि होते हैं। इसके बाद पुंकेसर 2 भाग होते हैं, तंतु व परागकण। स्त्री केसर के आगे 3 भाग हो गए, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन कि किन पौधों के फूल आपने देखे हैं। तो अपने ये जो पौधे हैं घास, मक्का, गेहूँ,
टमाटर, तुलसी तो अपने सभी पौधों के फूल होते हैं, लेकिन अपने जो तुलसी के, पीपल के आदि के जो फूल हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते। ये बहुत सूक्ष्म इसके जो फूल होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते। इसके बाद 11वां क्वेश्चन कि पौधे के उस भाग का नाम लिखिए। 11वां क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो पौधे का जो वह भाग अपना भोजन बनाता है पत्ती है, और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है, तो स्त्री केसर में अंडाशय होता है। और ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिसमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हो। तो ऐसे जो हैं संयुक्त पंखुड़ियों वाले जो पुष्प हैं वो तो है सदाबहार और गुड़हल। संयुक्त वाले तो कौन, और अलग अलग जो पंखुड़ियों वाले हैं वो कौन से हैं, गुलाब और हिमचंपा। संयुक्त वाले तो कौन से हो गए, सदाबहार और गुड़हल, और अलग अलग वाले हो गए गुलाब और हिमचंपा। तो इस पाठ के आपके ये क्वेश्चन उत्तर हैं वो पूरे हुए। धन्यवाद।